बना के बसे, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से। आपको पता है कि वो जो हिंदू इनामुल्ला बिल्डिंग हिंदुओं ने बनाई है, जो आकर के इनामुल्ला बिल्डिंग हिंदुओं ने बनाई है या मुसलमानों ने बनाई? आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको बहुत मिर्च लग रही है ना। नहीं, मिर्च वाली बात नहीं है भाई। बिल्डिंग इनामुल्ला बिल्डिंग मुसलमानों ने बनाई या हिंदुओं ने बनाई है? तो सच्चाई आपको बताई जा रही है ना। जी जी, बताइए। आपको जो है बहुत मिर्च लग रही है। बताइए बताइए, आप बताइए साहब, धुआं बताइए। निकल रहा। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो आकर के बसे यहाँ, वो हिंदू जो आए वो क्यों आए? जो गुजरात में थे, आंध्र प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश में थे, वो मुसलमानों के अत्याचार के कारण आकर के गुफाओं में छुपे। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हिंदुत्ववादी सरकार हैं और हम सभी ने, संतों ने, हिंदुओं ने मिलकर के सरकार बनाई है। पिछले समय उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, लैंड जिहाद पे, लव जिहाद पर मजारे तोड़ने का काम किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। संपूर्ण जो मांग है हमारी कि संपूर्ण उत्तराखंड से मस्जिद, मजार, मदरसे तत्काल हटाएं। और वजह क्या है? एक मिनट, एक भी मुसलमान ना रहे। कहां जाएगा मुसलमान? कहां? एक मिनट। और ना ही एक भी मुसलमान आए, क्योंकि ये देवभूमि है। और आप जो कहना चाहते हैं, हदीसों में लिखा है, क्या लिखा कि ये जो मुशरिक और काफिर हैं, ये नजस हैं, यानी गंदगी हैं। ऐसी मैं कई आयतें, कई हदीसें दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे भी गूगल करना पड़ेगा। हदीस किसको कहते हैं? हदीस किसको कहते हैं? हदीस रसूल साहब की जो जीवनी है, जो उनके सहाबाओं ने उनके बारे में बयान की है। जैसे हजरत आयशा ने उनके बारे में बताया है कि रसूल साहब क्या क्या करते थे, कैसे, उनकी जो कहानियां हैं, उसको हदीस कहते हैं। तो कहता कोई भी मानव हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। यही कह रहा हूं। जब एक बार जंग हुई थी, तो एक सहाबा के यहाँ पर खाना बनाना था, तो उन्होंने कहा कि खाना कम पड़ जाएगा, तो रसूल साहब ने उसमें थूक दिया था और उसके बाद खाना खत्म नहीं हुआ था। ये हदीस है, आप सर्च कर सकते हैं। माध्यम से संपूर्ण उलेमा को जितनी बात मैंने कही है यहाँ पर, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो मुझसे, मेरा नाम यति परमात्मानंद गिरी है, मैं कोटद्वार में रहता हूँ। उत्तराखंड के या बाहर के कोई भी उलेमा आकर के इस्लाम पे मुझसे डिबेट कर सकते हैं। मैं अपने हर शब्द के लिए चैलेंज करता हूं। एक चीज और, सर ने कहा है कि मुसलमान यहाँ से चले जाएं। अगर मुसलमान चले गए तो आपकी साइकिल में पेंचर कौन लगाएगा? आपको सब्जी कौन खिलाएगा? कैसे होगा? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हिंदुओं के पास आज ना नाई है, ना बढ़ई है, ना कोई भी छोटा काम करने वाला आज हिंदुओं के पास नहीं है। ये बिल्कुल आप सत्य। बाल कहाँ कटाएंगे आप अगर उत्तराखंड से मुसलमान चले गए? आप ये तो बताइए। बिल्कुल नहीं कटाएंगे। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मेरे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं और हरिद्वार से चले और देहरादून पहुंचे, और देहरादून में भी किसी विषय को लेकर आए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात कहेंगे कि पुलिस द्वारा जो है इनको रोक लिया गया। क्या ये पूरा मामला है, क्या ये पूरा प्रकरण है, आपको दिखाएंगे और निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं। स्वामी जी, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किस विषय पर आप आए हैं हरिद्वार से? मैं यति राम सोपानगिरी, शिष्य परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहागिरी जी, श्री पंचदशनाम जोना अखाड़ा महामंडलेश्वर। देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान पद यात्रा ये निरंतर जो है 6 माह तक संपूर्ण उत्तराखंड में जा जाकर प्रत्येक जिले में पत्र जो है हस्ताक्षर किए, रक्त पत्र लिखे और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को स्पीड पोस्ट किए। लगभग 11,000 पत्र जो है स्पीड पोस्ट कर दिए, लेकिन किन्हीं कारणों से व्यस्तता रही होगी तो उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अब इस कारण हमारे जो है परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहागिरी महाराज जी हरिद्वार पहुंचे 3 नवंबर को, और 3 नवंबर को पद यात्रा हमारे साथ में जो है यति परमात्मानंद गिरी जी, और इस पद यात्रा में यति नरसिंहानंद गिरी जी, यति सतमित्रानंद गिरी जी, अनमोल सिंधे, ये पद यात्रा में हम लोग चल दिए और देहरादून आकर के पहुंचे हम लोग। तो आज जो है सुबह 8 बजे जैसे ही हम लोग जो है पद यात्रा करते हुए कैंट के पास जो है पहुंचे, उनके कार्यालय के पास, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कार्यालय के पास पहुंचे, तो वहां पर जो है कुछ फोर्स जो है उनके अधिक मात्रा में फोर्स आई और उन्होंने जो है देखिए रोका नहीं। उन्होंने कहा कि आप जो है मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं नहीं जी, बाहर हैं। और उनके जो पीआरओ हैं मधुसूदन जोशी जी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो है मिलना हो जाएगा, वो 8 तारीख को आएंगे, शाम तक आएंगे। तो हमने कहा ठीक है 8 तारीख को हम मिल लेंगे, तब तक हम जो है देहरादून में ही रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हिंदुत्ववादी सरकार हैं और हम सभी ने, संतों ने, हिंदुओं ने मिलकर के सरकार बनाई है। पिछले समय उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, लैंड जिहाद पे, लव जिहाद पर मजारे तोड़ने का काम किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। संपूर्ण
जो मांग है हमारी कि संपूर्ण उत्तराखंड से मस्जिद, मजार, मदरसे तत्काल हटाएं और वजह क्या है? एक मिनट, एक भी मुसलमान ना रहे कहां जाएगा मुसलमान, कहां एक मिनट, और ना ही एक भी मुसलमान आए, क्योंकि ये देवभूमि है। और आप जो कहना चाहते हैं जी मुसलमान कहां जाएगा, आप जो कहना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि अगर मुसलमान कुरान को सही से पढ़ ले, सही से अध्ययन कर ले, मुसलमान अगर अध्ययन कर ले, तो ये जो दानवता आ गई है, आज पूरी दुनिया के सनातनी संत हिंदू थू थू कर रहे हैं। अनेक जो है मुसलमानों के लिए बयान दिए जाते हैं कि वहां मुसलमानों ने बहन बेटियों के साथ रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया। हिंदू रेप नहीं करता, हिंदू रेप नहीं करता। एक बात बताइए, इजराइल में हमास क्या कर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। आज हमारे परम पूज्य गुरु जी ने 20-25 वर्षों से इस्लाम को, कुरान को, हदीसों का अध्ययन किया उन्होंने, पूरी दुनिया को पता है। आप कुरान के बारे में पूछना चाहते हैं? आपका क्या नाम है? सलमान अली। सलमान अली, आपने कुरान पढ़ा? आपने जी। आपने हदीसें पढ़ी आपने जी। तो आपको शायद ज्ञात होगा कि कुरान में, हदीसों में लिखा हुआ है कि रोजे के पाक माह में घात लगा करके बैठो और जहां काफिरों को पाओ उनका कत्ल करो। कत्ल कौन सी सूरत, कौन सी आयत कहती है? ये गलत बात है। मैंने पढ़ा है कुरान, मैंने पढ़ा है कुरान। आप वो आयत मुझे बता दीजिए। सबसे पहले आप पढ़िए। आप मुसलमान है ना? बिल्कुल। सच्चे मुसलमान हैं? बिल्कुल। सच्चे नमाजी हैं? बिल्कुल। अगर सच्चे मुसलमान हैं तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इस्लाम ने कहा कि काफिरों को कत्ल करें। नहीं, इस्लाम ने किसी का कत्ल करने की इजाजत नहीं दी। इस्लाम में गुंजाइश नहीं है कत्ल की। आपको मैं बता रहा हूं, आपने नहीं अध्ययन किया। आप पहले अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद में आप बात करना। पहले अध्ययन कर लीजिए, आपको शायद आज देश दुनिया। स्वामी जी, आपको सिर्फ बताया गया है, कहीं से सिद्ध भी तो करेंगे। आपको ये कहा गया है कि काफिरों का कत्ल कहां पर? इस्लाम कहता है कि कत्ल की गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। आपको हम वही कह रहे हैं, जो कातिल है वो मुसलमान नहीं है। नहीं, आप उलमा हजरात भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो कातिल है वो मुसलमान नहीं है। देख रहे हो। सूरह नूह की आयत 5 क्या कहती है आयत? क्या 2 महीने बीत जाए तब काफिरों को जहां पाओ उनको कत्ल करो, और यदि वे तौबा कर लें तो उनको छोड़ दो। काफिरों को जहां पाओ काफिरों को कत्ल करो। सूरह नूह की आयत 5। तमाम उलमा हजरात से मेरी गुजारिश है, इस वीडियो का संज्ञान भी लिया जाए। और जो आयत स्वामी जी ने बताई है, क्या वो यही दर्शाती है? क्या वो यही बताती है? इस्लाम में हदीसों में लिखा है, क्या लिखा है? कि ये जो मुशरिक और काफिर हैं ये नजस हैं, यानी गंदगी हैं। ऐसी मैं कई आयतें, कई हदीसें दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे भी गूगल करना पड़ेगा। हदीस किसको कहते हैं? हदीस किसको कहते हैं? हदीस रसूल साहब की जो जीवनी है, जो उनके सहाबाओं ने उनके बारे में बयान की है। जैसे हजरत आयशा ने उनके बारे में बताया है कि रसूल साहब क्या क्या करते थे, कैसे, उनकी जो कहानियां हैं उसको हदीस कहते हैं। एक चीज और आपके पास भी आऊंगा। आपने कहा है कि उत्तराखंड से मुसलमानों को हटा दिया जाए, मस्जिदों को हटा दिया जाए, तो ये हटाएगा कौन? हटाएंगे कौन? हिंदुत्ववादी सरकार है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, आपने उनसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि आखिर ये मजारे क्यों हटाई जा रही है, क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है? अवैध बता रहे, अवैध बताया जा रहा है। अरे अवैध सब हैं, मस्जिद अवैध नहीं है, सारे अवैध हैं। सबसे पहली मस्जिद उत्तराखंड में सहयोग, हिंदुओं के सहयोग से बनी है। क्यों बनाई गई? आप ये बता दीजिए कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे कौन लोग आकर के बसे? हिंदू ही बसे हैं। लेकिन आप जो है मुसलमानों को कैसे हटा सकते? कहाँ जाएगा मुसलमान? जो हिंदू आकर के बसे थे, आपको जानकारी है क्यों आकर के बसे यहाँ, और कहां से आकर के बसे? बताइए, आप बताइए। नहीं, आप बताइए। आप हिंदू हैं, आप बताइए ना। नहीं, आप पत्रकार हैं, आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना। मैं तो, अगर आप मुझे मुसलमान से संबोधित कर रहे हैं एज ए पत्रकार भी और मुसलमान भी, लेकिन आप अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आपने एक बात कही है कि मुसलमानों को हटा दिया जाए। हाँ, मुसलमान संबोधित कर रहे हैं। अजीज कुरैशी वो दोगला जिसने कहा कि हमारे 1-2 करोड़ मुसलमान अगर काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 22 करोड़ मुसलमान हैं, चूड़ियां हाथ में नहीं पहन रखी है। एक मुसलमान से सारे मुसलमानों को गलत कहा जाएगा। एक मुसलमान, हिंदुओं को उकसाने के लिए जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, ओवैसी क्या कहता है? बयान तो आप भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उत्तराखंड से मुसलमानों को हटा दिया जाए, फिर हटाया जाए ना। अगर वही कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आपका भी ट्रैक वही है, उनका भी ट्रैक वही है। बहन बेटियों को जो मारने का काम कर रहा है, काटने का काम कर रहा है, जिला प्रशासन को देखना चाहिए, माननीय न्यायालय को देखना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है, चारों हैं,
मानते हैं चारों आज धाम से नहीं, ये पूरी पृथ्वी सनातनी थी, पूरी पृथ्वी सनातनी थी। लेकिन इन मलेच्छों ने आकर के, इन मलेच्छों आए नहीं, ये कन्वर्टेड हैं। ये थे तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये मुसलमान कहीं से आए नहीं, ऊपर से टपक नहीं गए या धरती से निकल नहीं गए, उग नहीं गए। ये मुसलमान हिंदू ही थे, हिंदू ही थे। लेकिन जब से मुसलमानों ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, ये कुरान जब से पढ़ना शुरू कर दिया, तब से इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा बदल गई। सब मुसलमानों को तो उस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा ना। अगर एक मछली तालाब के अंदर गंदी है, और तालाब को गंदा कैसे करें? आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के मुसलमानों को, जितने भी इस पृथ्वी पर मानव हैं, जो कुरान पढ़ लेता है और कुरान में विश्वास रखता है, वो सारे के सारे जिहादी हैं। जिहाद कहते किसको? जिहाद कहते किसको हैं? वो सारे के सारे जिहाद कहते किसको हैं? जिहाद, ये जिहादी तो चल रहा है ना, सब्जी बेचने में जिहाद। सब्जी में जिहाद क्या है? सब्जी में जिहाद क्या है? थूक करके देना। कैसे सिद्ध करेंगे आप? उसमें थूक थूक के देना, ये आपको पता कौन कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपको पता नहीं। एक आध वीडियो आपके समाज के लोगों ने किया है, आपके समाज के लोगों ने लोगों को उजागर किया। थूकता नहीं है कुछ। मानव कभी खाने की चीज में थूक सकता है? कोई भी मानव हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। यही कह रहा हूँ। जब एक बार जंग हुई थी तो एक सहाबा के यहाँ पर खाना बनाना था, तो उन्होंने कहा कि खाना कम पड़ जाएगा, तो रसूल साहब ने उसमें थूक दिया था और उसके बाद खाना खत्म नहीं हुआ था। ये हदीस है, आप सर्च कर सकते हैं। चलिए खैर, इस हदीस पर भी गौर कीजिएगा। तमाम जो दर्शक है, कहीं ना कहीं उलमा हज़रात भी देख रहे होंगे जिस तरह की सनातन। आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण उलेमाओं को जितनी बात मैंने कही है यहाँ पर, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो मुझसे, मेरा नाम यति परमात्मानंद गिरी है, मैं कोटद्वार में रहता हूँ, उत्तराखंड के या बाहर के कोई भी उलेमा आकर के इस्लाम पे मुझसे डिबेट कर सकते हैं। मैं अपने हर सब के लिए चैलेंज करता हूं। एक चीज और, सर ने कहा है कि मुसलमान यहां से चले जाएं। अगर मुसलमान चले गए तो आपकी साइकिल में पेंचर कौन लगाएगा? आपको सब्जी कौन खिलाएगा? कैसे होगा? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हिंदुओं के पास आज ना नाई है, ना बढ़ई है, ना कोई भी छोटा काम करने वाला आज हिंदुओं के पास नहीं है। ये बिल्कुल आप सत्य। बाल कहां कटाएंगे आप अगर उत्तराखंड से मुसलमान चले गए? आप ये तो बताइए। बिल्कुल नहीं कटाएंगे। सब्जी कहां से खरीदेंगे? हमारे पास लोग ही नहीं है ऐसे। तो फिर भी आप इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? जब मुसलमान चला जाएगा यहाँ से, और जब नाई नहीं मिलेगा, जब सब्जी बेचने वाला नहीं मिलेगा, तो कोई न कोई तो हिंदू पैदा हो जाएगा। आवश्यकता उस कार्य को करने के लिए पैदा हो जाएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब मनुष्य को आवश्यकता होती है तो साधन संसाधन स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। वो उत्पन्न किए जाएंगे, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और जो मूल निवासी है उत्तराखंड का मुसलमान, जो मूल निवासी, उससे क्या कहेंगे? मूल निवासी कौन है? आपको हमने पहले अभी कहा कि यहां जो है उत्तराखंड में जो लोग आके बसे हुए हैं, वो सबसे पहले कौन आके बसे? गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से। आपको पता है कि वो जो हिंदू, इनामुल्लाह बिल्डिंग हिंदुओं ने बनाई है, जो आकर के इनामुल्लाह बिल्डिंग हिंदुओं ने बनाई है या मुसलमानों ने बनाई? आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको बहुत मिर्च लग रही है ना। नहीं, मिर्च वाली बात नहीं है भाई। बिल्डिंग, इनामुल्लाह बिल्डिंग मुसलमानों ने बनाई या हिंदुओं ने बनाई है? जो सच्चाई आपको बताई जा रही है ना, जी जी बताइए। आपको जो है बहुत मिर्च लग रही है। बताइए आप बताइए साहब, धुआं निकल रहा। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो आकर के बसे यहां, वो हिंदू जो आए, वो क्यों आए? जो गुजरात में थे, आंध्र प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश में थे, वो मुसलमानों के अत्याचार के कारण आकर के गुफाओं में छुपे। यहां वो जो है मूल उत्तराखंड के हैं, उनके जो अब संतानें हैं वो मूल हैं। दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जितने भी उलेमा हैं, जितने भी मौलाना मौलवी हैं, जितने भी हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, जैसे आपने कहा कि कहां जाएंगे, अरे हम तो ये चाहते हैं कि अगर दानवता को छोड़ करके अगर मानवता को स्वीकार कर लो, ये बड़ी बात, तो हम उनको गले लगाएंगे। ये बड़ी बात है, हृदय से लगाएंगे। देखिए, लेकिन आप स्वीकार कर लें जो आज थू हो रही है। लेकिन आप तो पत्र लिए फिर रहे हैं स्वामी जी, आप तो मुसलमानों को कह रहे हैं यहां से चले जाए, खून से पत्र लिख दिया है आपने। हम यह संदेश देना चाहते हैं मुसलमानों को कि दानवता को छोड़ करके मानवता को स्वीकार करो, कुरान का वास्तविक जो है ज्ञान प्राप्त करो, अध्ययन करो। आप यहां रहिए, मानव बनकर के रहिए। यह पृथ्वी भूमि में आपस में क्यों लड़ना, क्यों आपस में काट मार मचा रखा है? 57 देश बना लिए, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। जब उत्तराखंड में मस्जिदें बन रही थी तब आप या आपके पूर्वज कहां थे? देखिए, ये उन पूर्वजों की गलती है। आप उन पूर्वजों से प्रश्न करिए
अब हमको जब दिखा, जब हमको लगा कि हाँ इतना आतंक मचा रखा है। बाबा जी अब तो संख्या ज्यादा हो गई, अब तो मुसलमान नहीं जा पाएगा, अब तो संख्या ज्यादा हो गई। देखिए संख्या ज्यादा हो गई ना, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि जनसंख्या की जो मारक जनसंख्या है वह एक दिन ये 2024 में भारत का प्रधानमंत्री जो है मुसलमान होगा। लेकिन अगर ईश्वरीय कृपा से, मैं हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूं, अगर किसी ईश्वरीय कृपा से अगर 2024 में नहीं हुआ तो 2034 में भारत का प्रधानमंत्री जो है मुसलमान होगा। मैं हिंदुओं को कहना चाहूंगा, अगर यह आप तक वीडियो पहुंचे तो अभी भी अगर समय है, अगर अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इस्लाम क्या कर रहा है तुम्हारे साथ, तो मां महादेव भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे अवतार लेकर के। चलिए खैर स्वामी जी धन्यवाद। अब देखने वाले दर्शकों से कहूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाए। ये स्वामी जी ने दो चीजें तो स्पष्ट कह दी हैं, एक खून से पत्र लिखा है कि मुसलमान उत्तराखंड से चले जाएं, दूसरी बात जो स्वामी जी की है वो कह रहे हैं कि कुरान का अध्ययन करें और कुरान को समझें। उसी बीच काफी सारी स्वामी जी से बातें हुई, उन पर आपकी क्या है राय, कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।